ऐसे तो कहते हैं ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। पर मालदीव ने इस कहावत को गलत साबित करते हुए सीधे सीधे चीन से पंगा ले लिया है और ट्विटर पर खुलकर बता दिया है कि चाइना क्या है और भारत क्या है। कूटनीति में मालदीव ने जो किया है ना, उसका कोई जोड़ नहीं है। इसलिए जोड़ नहीं है क्योंकि जल्दी ये बातें एकदम से स्पष्ट शब्दों में कोई नहीं लिखता है, कोई नहीं दुनिया को बताता है, पर मालदीव के स्पीकर ने इस बात को कर दिखाया है। जानेंगे मालदीव ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का अपना ओपेक यानी अरब देशों की छुट्टी, जानेंगे क्या खेल चल रहा है G20 में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मालदीव में लगातार कोशिश कर रहा है चाइना कि भारत को किसी तरीके से बाहर निकाले और इसके लिए मालदीव के अंदर हर संभव कोशिश कर रहा है। ये चीजें बार बार देखने को मिल रही हैं और भारत भी है कि मालदीव को छोड़ नहीं रहा है। अब ताजा हालात मालदीव पर गुस्सा भड़का चीन का। गुस्सा क्यों न भड़के, एक तो मालदीव ये सब कुछ कर रहा है कब, तब जब उसके ऊपर 31% का तो कर्जा ही लदा हुआ है। तब मालदीव को बुलाया था चीन ने, 19 देशों को बुलाया था कि तुम सारे हमारे बैठक में आ जाओ और तुम भारत के खिलाफ खड़े हो जाना, और न्योता तो बड़ा अच्छा दिया था। बाद में इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि हमने जिनको जिनको न्योता दिया था सब आए थे। पर यहाँ पर मालदीव फुदक कर निकलता है और कहता है हम तो नहीं गए थे, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हमने तो किसी को नहीं भेजा था। ऑस्ट्रेलिया निकल कर कहता है हमने भी इसमें न्योता स्वीकार नहीं किया था, हमने तो कह दिया था कि हम नहीं जाएंगे, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो। यहाँ मिट्टी पलीत हो गई चाइना की। चाइना का मुहिम पहले ही सीढ़ी पे दम तोड़ गया, लेकिन बेइज्जती तो खूब हुई। बेइज्जती ऐसी कि उसने मालदीव से उम्मीद नहीं की थी। मालदीव तो उसका पोसा पाला हुआ था, फिर मालदीव ने इतनी बड़ी जुर्रत कैसे दिखा दी। तो मालदीव ने ये जुर्रत दिखाई है भारत के दम पर। और इसका ताजा एग्जाम्पल देखिए, मालदीव के स्पीकर हैं मोहम्मद नशीद। मोहम्मद नशीद ने एक ऐसी ट्वीट की ना जिसमें दुनिया को बता दिया है कि भारत और चीन के बीच में क्या अंतर है। नशीद ने बताया कि भारत जब पैसा देता है तो वो डेवलपमेंट के लिए देता है, विकास करने के लिए देता है, लेकिन चीन जब पैसा देता है तो वो कर्ज के जाल में फंसाता है। मालदीव जो खुद चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, उसके स्पीकर का चीन पर आया ये बयान काफी अहम है। मालदीव की राष्ट्रीय आय का 31% हिस्सा चीनी कर्जे में डूबा हुआ है। भारत इस देश के लिए एक उम्मीद की बड़ी किरण बनकर आया है। अब हुआ क्या, मोहम्मद नशीद ने एक ट्वीट किया और लिखा हमें भारत और चीन को एक ही नजरिया से नहीं देखना चाहिए। भारत ने मालदीव को अपने दम पर विकसित होने में मदद की है, जबकि चीन ने कर्ज को ऐसे एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया है जो दूसरे देशों को कंट्रोल करने में मदद करता है। और इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे लिख दी, तो आपको बता दें एक यूजर ने उन पर कमेंट किया था जब भारत ने $100 मिलियन की मदद दी। तो इस मदद पे इन्होंने एक यूजर ने सवाल किया था कि भारत या चीन हमेशा मालदीव की मदद नहीं कर सकते हैं। एक समय ऐसा होगा जब हमें आगे बढ़ने के लिए अपने चीजों को बेचना शुरू करना पड़ेगा, बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, ये सब कुछ बेचना पड़ जाएगा। पड़ोसी से रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना एक अच्छी बात नहीं है। और इसी के जवाब में ये लिखा गया। अब जिसमें भारत $100 मिलियन दे रहा था, तभी ये ट्वीट का खेल चल रहा था। खैर, ये बहुत हिम्मत चाहिए इस तरह के जवाब देने के लिए। पर वहीं दूसरी तरफ भारत ने असल वाला खेल कर दिया है जो किसी ने सोचा न होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एक तीर से कहते हैं 2 निशाना लगा सकते हैं, लेकिन भारत ने जो तीर छोड़ा है ना, इससे एक नहीं बल्कि कई सारे निशाने लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें G20 की अध्यक्षता भारत ने ले ली, ये हथौड़ा उठा लिया, इसका मतलब कि G20 का मालिक अब भारत बन गया। इस हथौड़ा को उठाने के साथ साथ सबसे पहले इस हथौड़े का चोट पड़ रहा है चीन के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। जब G20 की मुख्य मीटिंग होती है ना, उसके अलावे करीब 200-300 मीटिंग होती है। इस G20 की भी 200 मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग भारत ने कन्याकुमारी से लेकर
जम्मू कश्मीर तक हर जगह शहर को चुना है, 50 शहरों को चुना है। 50 शहरों में ये समिट हो रहा है। 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है और ये मीटिंग देश के हर उस पॉइंट पे करीब करीब होकर रहेगी जहाँ पे भारत ने निर्धारित किया है। और आपको बता दें, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल के उद्घाटन के साथ ही इसका भी उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भारत का। अब यहाँ पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सारे इलाकों को लिया गया है जिस पर दावे ठोकते हैं या तो चीन या तो पाकिस्तान। इसके अलावे जम्मू कश्मीर को लेकर तो पाकिस्तान ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान नहीं समझ रहा है कि इस मीटिंग के जरिए भारत अपना प्रभुत्व साबित कर रहा है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। पाकिस्तान ने कहा हम इसमें शामिल होंगे नहीं, हमारे कोई प्रतिनिधि नहीं जाएंगे, हम विरोध करते हैं। लेकिन पहली बात, G20 में क्या पाकिस्तान है? विरोध की बात तो चलो सही है कि हाँ विरोध कर रहा है पाकिस्तान। चाइना ने क्या कहा है? चाइना ने कहा है G20 को अगर सफल बनाना है तो हमारे हिसाब से चलना, जिसमें चाइना ने एक धमकी सी दे दी है कि G20 की सफलता हम पर निर्भर करती है। माने हो सकता है G20 की मीटिंग में जिनपिंग बोले कि हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन क्या ये मीटिंग रुकेगी? इससे मीटिंग नहीं रुकेगी, बल्कि चीन पहले से अलग थलग हुआ ही है और अलग थलग हो जाएगा। लेकिन इन सब में असली वाला खेल तो अभी बाकी है और ये G20 की मीटिंग समझ लीजिए भारत के लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, भविष्य के लिए भी। इस वक्त हम देखते हैं चाहे रूस हो या अरब देश हो, उनके पास की ताकत क्या है? उनके पास की ताकत है, उनके पास जो तेल और गैस का भंडार है वही उनकी ताकत है। और सच्चाई भी यही है कि एनर्जी पर जिसका राज रहेगा वही दुनिया पर राज करेगा। एनर्जी के बगैर कुछ भी होना मुमकिन नहीं है। अब दुनिया तो बदल रही है, तेल और गैस का खजाना तो भारत को मिल नहीं सकता है, लेकिन हाँ एक खजाना मिल सकता है जिस पर बाकी दुनिया इसमें निर्भर कर रही है। तो आपको बता दें वो कौन सा खजाना है? वो खजाना है बायोफ्यूल का खजाना, यानी कि ग्रीन एनर्जी। भारत अब इस G20 मीटिंग का इस्तेमाल करेगा और इस मीटिंग के इस्तेमाल से भारत अपने ओपेक का निर्माण करेगा, जहां पर भारत की तरफ से ये बयान दिया गया है कि भारत एक टीम फॉर्म करेगा जो बायोफ्यूल का टीम होगा और ये टीम ओपेक की तरह ही काम करेगा। शुरुआती दौर में ये टीम एक दूसरे को सूचनाएं पहुंचाएगा और जल्द ही ये फिर जिन देशों में एनर्जी का ज्यादा बहाव होगा वो दूसरे देशों में बेचने वगैरह के लिए भी नियम बनाएंगे और जाहिर तौर पर भारत इसका सेंटर बना रहना चाहता है, यानी आने वाले भविष्य को काबू में रखना चाहता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।